जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। बाबा के सभी भक्तों को राम राम। और आज शनिवार है तो मैंने भी पूजा की है बाबा की और संकल्प मैंने लिया है। तो मैंने सोचा, बहुत सारे भक्तों के कमेंट थे कि आप किस तरह से संकल्प लेकर पूजा भक्ति करते हैं जिससे हमारी भी प्रार्थना स्वीकार हो। तो बहुत अच्छी वीडियो है, अंत तक जरूर देखना। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बाबा जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। इस तरह से आप बाबा का अगर संकल्प आप लोगे तो बाबा सच में सबकी सुनते हैं, तो आपकी भी जरूर सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए सभी। और इस तरह से आपको पूजा की तैयारी कर लेनी है और आपको आपके पास जो भी दीपक है वो आपको जला लेना है, ताकि जब तक आप पूजा करें संकल्प आपका पूर्ण ना हो, आपका दीपक जलता रहे। तो कोई भी आप दीपक ले सकते हैं, जितनी आप पूजा करोगे उसके अकॉर्डिंग वो जलता रहना चाहिए। आपके दीपक में घी और बाती जलती रहनी चाहिए। और अभी मैंने पूजा की है, मेरा संकल्प पूरा किया, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं मैंने किस तरह से पूजा भक्ति की है। इसमें मैंने बाबा की कपूर और लौंग सामग्री से बाबा की आरती की थी। और इस तरह से आपको बाबा को तिलक करना है। आप बाबा का सिंदूर आपके पास है तो इस तरह से आपको बाबा को तिलक करना है। प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण सभी को तिलक कर देना है। और हाँ, बहुत जरूरी बात है कि जब भी आप बाबा की पूजा भक्ति कर रहे हैं तो प्रभु श्री राम दरबार या प्रभु श्री राम की फोटो आपके पास जरूर हो और पूजा में भी आप जरूर रखें। और आपके जो भी कुल देवता हैं, देवी देवता हैं, उन्हीं को साक्षी मानकर आप संकल्प लें। और किस तरह से संकल्प आपको लेना है, किस तरह से पूजा भक्ति करनी है। कोई भी प्रसाद अगर गुड़ चने का है और उसमें तुलसी दल जरूर रखें। चाहे कोई भी प्रसाद आप लें, बाबा को तुलसी दल उसमें जरूर चढ़ाएं। अब शुरू करते हैं कि हम किस तरह से बाबा का संकल्प लेंगे। ये होती है आचमन की चम्मच। वैसे भी आप सिंपल से भी ले सकते हो। इस तरह से अपने हाथ में जल लेकर, इस तरह से अपने दाएं हाथ में जल और हमारे साक्षी का प्रतीक होते हैं चावल, अक्षत, जो हमारी पूजा में सबसे जरूरी होते हैं। वो हमें मतलब पूजा में चावल का, अक्षत का होना बहुत जरूरी है। और अगर अपने दीपक के नीचे भी आप चावल रखते हैं तो इस तरह से, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और इस तरह से चावल और जल अपने बाएं हाथ में लेकर इस तरह से, इस तरह आपको हाथ को कर लेना है। इस तरह से दाएं हाथ में आपको अक्षत और जल लेकर आपको अपना संकल्प लेना है। जो भी आपकी प्रार्थना है कि बाबा मैं मेरे कुल देवता को साक्षी मानकर आपका संकल्प ले रही हूँ, जो भी भक्त है। और मेरी ये प्रार्थना है बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, आपको ही मेरा ये कार्य सिद्ध करना है। बाबा पर सब कुछ छोड़ दो, समर्पण भाव से पूजा करो। हर वीडियो में कहती हूँ मैं, पूरे विश्वास के साथ करो। बाबा सच में सुनते हैं, मेरी सुनिए तो आपकी भी जरूर सुनेंगे। मेरा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि बाबा ने नहीं किया हो। बहुत सारे अनुभव हैं, कभी भी आपके साथ शेयर करूंगी, पहले भी बताए भी हैं। और बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, मेरी वीडियो में जाकर देखना। और हमारा चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी है। अगर आप भी भक्त अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हनुमंत साधना भक्ति चैनल इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी है। वहाँ भी बाबा के दिव्य दर्शन होते हैं। और छोटे छोटे उपाय की वीडियो तो आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी। तो बहुत अच्छे उपाय होते हैं बाबा के, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो बाबा हमारी पूर्ण नहीं करते। और इस तरह से आपको जल को फिर अपनी प्रार्थना बोलकर और संकल्प लेकर इस तरह से चावल को एक थाली में रख लेना है। जल को जमीन में शंकराय नमः करके आपको हाथ जोड़कर बाबा से कहना है कि
आपको ही मेरा ये संकल्प इतने दिन का है, इतनी हनुमान चालीसा मैं पढ़ रही हूँ और आपको ही मेरा संकल्प पूर्ण करवाना है और मेरी ये मनोकामना है आपको पूरी करनी है। इस तरह से बाबा पर छोड़ दें और निस्वार्थ भाव से कोई भी संदेह ना करते हुए, मतलब कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना पूर्ण होगी नहीं होगी। बाबा जरूर सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, तो आपकी भी जरूर सुनेंगे। और इस तरह से बाबा की आप जितना भी संकल्प लिया है उससे पहले आपको बाबा की हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले 3 दिन, 11 दिन, 7 दिन, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उससे पहले आपको बाबा की करनी है राम स्तुति, बाबा को पढ़कर सुनानी है। मैं एक मेरे नाम की राम स्तुति करती हूँ और एक बाबा के नाम की, और वो मैं सबसे पहले करती हूँ एक, फिर मेरी हनुमान चालीसा जितना मैं संकल्प लेती हूँ उसके बाद प्रभु श्री राम की फिर से राम स्तुति, राम आरती को ही बोलते हैं, तो वो करती हूँ। फिर बाबा की आरती करती हूँ लास्ट में, हमारे संकट मोचन की। फिर बाद में मैं करती हूँ पूजा। और इसके बाद जो भी बाबा का ये जल होता है, जितने दिन आप संकल्प ले रहे हैं उसे रखा रहने दें और आखिर के दिन जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए विधि विधान से, इस जल को आप जो भी आपके घर में रोगी है या आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जल गंगा जल में मिला के अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। बहुत, क्योंकि हमने संकल्प लेकर बाबा की एक ही समय पर आपको संकल्प लेना है। अगर आपने 8 बजे पूजा शुरू की है तो आप अगले दिन भी जितने दिन आपका संकल्प रहेगा, सबसे जरूरी बात है उतना ही टाइम आपको पूजा करनी है। अगर 8 बजे की है तो आपको सभी दिन को 8 बजे ही बाबा की पूजा में बैठना है, क्योंकि उसी टाइम का हमारे पूजा भक्ति में थोड़ा सा, तो हमें भी पूजा भक्ति में थोड़ा सा ध्यान और कायदे कानून करेंगे तो बाबा सच में हमें देखेंगे कि एक ही समय पर बार बार मेरी पूजा भक्ति करें, तभी तो हमारी ओर बाबा देखेंगे। तो आप इस तरह से इस जल को अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, रोगी को पिला सकते हैं, आपकी दुकान व्यापार जो भी है वहां भी छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही शुद्ध हो जाता है ये जल, क्योंकि हम इतने दिन से पूजा भक्ति करेंगे तो हमारा जल भी शुद्ध हो जाता है। और प्रसाद को आप गाय को दे सकते हैं, आपके घर में बच्चे हैं तो नहीं खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप गोमुखी चक्कर भी पूजा में रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी आपके घर में। ये आपकी दक्षिणा दान जो बाबा को आप चढ़ाना चाहिए, और आपके कुल देवता को साक्षी मानकर आप पूजा करें। और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में जरूर लिखें। और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो, उपाय वीडियो होती हैं, तो सभी भक्त बाबा का चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।